Hello बच्चों, let's read this question. The question says what type of bonds are present in the molecules CuS? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉपर सल्फाइड के अंदर कौन से टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो हमें यही बताना है और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अगर बात करी जाए बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, अगर बात करी जाए तो तीन टाइप के बॉन्ड्स देखे जाते हैं। आयनिक बॉन्ड देखे जाते हैं बच्चों कंपाउंड्स के अंदर जनरली, आयनिक बॉन्ड। सेकंड होते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं बच्चों सेकंड? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड टाइप के होते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, या सिंपली कहें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीन टाइप के ये बॉन्ड्स होते हैं। अगर बात करी जाए बच्चों आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या देखा जाता है कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं ये वाले बॉन्ड। ऐसे बोल सकते हो आप बच्चों, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप बोल सकते हो उसको कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो ये बॉन्ड बनते हैं। और यहाँ पे एक कैटायन और एक एनायन जनरेट हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी जाए तो ये बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इसके अंदर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों एटम क्या कर रहे होंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ एटम्स, बाय बोथ एटम्स। दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करी जाए तो ये भी बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है फॉर शेयरिंग। दूसरे दोनों एटम में से एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है फॉर शेयरिंग। इन विच इन विच इन विच बोथ बोथ electrons are both electrons are contributed by one of the two atoms, are contributed by one of the two atoms। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और दोनों एटम में से एक ही एटम क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है दूसरे के साथ शेयर करता है। दोनों एटम यहाँ इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स। तो ये तीन तरह के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक ही एटम क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दूसरे के साथ। तो ये भी क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप की होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए इनको बोला भी जाता है। तो ये तीन तरह के बॉन्ड है। अगर कॉपर सल्फाइड की बात करी जाए, कॉपर सल्फाइड बच्चों, अगर कॉपर का बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो बच्चों तो इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये बच्चों इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो क्या होता है, कॉपर +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है। कॉपर अगर +2 में एग्जिस्ट करता है तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। कॉपर 2+ की बात करी जाए तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 हो जाता है 3d9 3d9 4s0। पहले मान लीजिए अगर हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाएं, पहले ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे। और जो सल्फर होता है बच्चों, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सल्फर का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो 16 होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये इसके बाहर वैलेंस शेल में ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाहर ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर क्या काम करता है, एक अपना 4s का इलेक्ट्रॉन और एक अपना 3d का इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर देता है, लूज कर देता है और कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है सल्फर के पास। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सल्फर के पास ट्रांसफर कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+ के अंदर। और सल्फर ने क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है, तो ये सल्फर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? S2 नेगेटिव के अंदर, S2 नेगेटिव के अंदर। यहाँ हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, कॉपर से आए हैं। और इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से CuS एग्जिस्ट करता है बच्चों। इस तरीके से बच्चों CuS एग्जिस्ट करता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, Cu2+S2 नेगेटिव। वो हमारे पास कॉपर सल्फाइड के अंदर CuS के अंदर किस तरीके का बॉन्ड देखने को मिलता है, यहाँ आयंस फॉर्म होते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज आयनिक बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।